आपने बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी वर्किंग में देखा होगा, लेकिन इसका प्रोटेक्शन आपके पास नहीं था, आपने नहीं लिया था, तो वो देनदारी आपके परिवार को समझ में नहीं आएगी। उन्हें पता ही नहीं है आपके घर में कितना पैसा है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके करंट अकाउंट में कितना पैसा है, आपकी कंपनी में कितना पैसा है, कितनी उधारी आपने अपने सर पे ले रखी है, कहां से आएगा, कहां से देना है, उन्हें जीरो पता है, उन्हें जीरो पता है। आप विश्वास कीजिए, ये बहुत सारे 90-95% परिवार के साथ ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो लोग, उन्हें नहीं पता है तो वो सेटबैक में आ जाएंगे और ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से उन्हें अपना करंट लाइफस्टाइल स्पैन को छोड़ना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए टर्म प्लान लेना सबसे जरूरी चीज है। दोस्तों, आज हम लोग टर्म प्लान के बारे में बात करेंगे। किसी भी परिवार के लिए, किसी भी फैमिली के, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए टर्म प्लान लेना क्यों जरूरी है, कौन लोग उसको ले सकते हैं, उसको लेने या नहीं लेने के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर हम लोग बात करेंगे, और मैं ये समझाऊंगा ये टर्म प्लान का वैल्यू क्या है, लेने से और नहीं लेने से आपको क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। कृपया इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है, और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र वर्मा है और मैं लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट हूँ। पिछले 28 सालों से इस वर्किंग में हूँ और 5000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ऑलरेडी हम लोग सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और उनकी वेलनेस में, हैप्पीनेस में सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। आपको भी अपने परिवार के लिए कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड सजेशन, हेल्प लेना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। तो बात करते हैं, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं कि टर्म प्लान किसी भी परिवार के लिए, किसी भी फैमिली के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर पहले मैं आपको डिमेरिट समझाता हूँ, फिर मैं आपको मेरिट्स पे आऊँगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपने टर्म प्लान अभी तक भी नहीं लिया है तो आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए, आप भगवान नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। भगवान वो होते हैं जिनको ये पता हो कि कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, कब मेरे साथ कोई बड़ी इमरजेंसी होगी और मैं कब दुनिया से जाऊंगा। अगर आपको ये अपना वैलिड टाइम पता है कि आप कब दुनिया से जाने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, आप एक दिन पहले टर्म प्लान ले लेना, आपके परिवार को फायदा हो जाएगा। अब वो एक दिन कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। और दोस्तों, मैंने बहुत पास से दुनिया को देखा है, बहुत पास से लोगों को समझा है, और ऐसे ऐसे क्लेम भी देखे हैं जो कभी बहुत बड़ा बोलते थे, जो बोलते थे हमें टर्म प्लान की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उनको समझ में आया और जब तक देर हो चुकी थी, उनके साथ कोई बड़ी क्रिटिकल बीमारी हो गई, वो डिसाइड करने से पहले ही दुनिया से चले गए। और उनकी फैमिली के साथ ऐसे ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो मैं सारा वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। वो लोग पहले किस तरह से रहते थे और उस मेन पर्सन के जाने के बाद उनका क्या हश्र हुआ और वो परेशानी में गुजरे, उनकी लाइफ कैसे हेल हुई है, आपको समझ में आएगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जस्ट इमेजिन करेंगे। और मेरा काम है आपको रियलाइजेशन कराना, आपको समझाना कि टर्म प्लान लेने से और नहीं लेने से क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो फटाफट से पहले डिमेरिट्स पे बात करेंगे। सबसे बड़ा डिमेरिट्स बताता हूं दोस्तों। मान लीजिए आज आप बढ़िया कमा रहे हैं, आज आप अच्छे, यंग है, हेल्दी है, फिट है, आपको कोई बीमारी, कोई परेशानी और सब कुछ भी नहीं है और सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया तरीके से आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे प्रोफेशन में हैं, किसी तरह के बिजनेस से आपको इनकम आ रही है और आपको लगता है मेरी लाइफ स्मूथ है। तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जब हम लोग सिर्फ सुख में चल रहे होते हैं और आने वाले दुख के बारे में नहीं सोचते हैं। भगवान ना करे उसी समय कोई ऐसी बड़ी मिसहैपनिंग हो गई आपके साथ, क्योंकि जो मेन करता है किसी भी फैमिली का, उसके साथ जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी वो दुनिया से जाता है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। सड़क दुर्घटना हो सकती है, कोई नेचुरल क्लाइमेट हो सकती है, बाढ़, तूफान या किसी भी तरह का एक्सीडेंट, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी, कोई भी सुनामी आ जाना, किसी भी तरह का भूकंप आ जाना, या कोई बड़ी हार्ट अटैक हो जाना, कोई बड़ा सदमा लग जाना, किसी तरह से कोई धक्का दे दे, लड़ाई कर दे, गोली मार दे, चाकू मार दे,
यू नेवर नो, आप अपनी गलती से बचा सकते हैं लेकिन सामने वाला आपको क्या करके जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। जस्ट एज्यूम कीजिए आज आप सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, आज आप जॉब में थे, आज आप बिजनेस पे थे, सब चीजों में नंबर थे, लेकिन जैसे ही आप उस चीज से हटे तो जो इमीडिएट वर्किंग आती है ना, इमीडिएट परेशानी आती है, वो सबसे पहले आपके फैमिली के ऊपर आएगी। क्या होगा, जस्ट इमेजिन, आप सिर्फ इतना इमेजिन कीजिए, आज मैंने टर्म प्लान नहीं लिया है और मेरे साथ कुछ हो गया, तो उसके बाद मेरी वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे जो डिपेंडेंट है, मेरे मदर फादर भी अगर मेरे साथ हैं, तो वो लोग कैसे मैनेज करेंगे, सोच के देखिए। मैं पहला एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पर आपकी फैमिली को समझ में नहीं आएगा, अगले 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक उन्हें ये विश्वास ही नहीं होगा कि आप उनके साथ नहीं है। पहले तो उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि पहली बहुत बड़ी त्रासदी उनके साथ होगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, किसी पर्सन की कमी कोई इंश्योरेंस पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जैसे ही उनको थोड़ी समझ आएगी, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद थोड़ी समझ आनी शुरू होगी, तो जहां जहां से भी आपने कर्जा लिया हुआ था, सबसे पहले जिनको पैसा दिया हुआ था वो नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे जिनसे पैसा आपने लिया हुआ था। वो सारे बैंक, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारे यार दोस्त, वो सारे फैमिली फ्रेंड्स, बिजनेस फ्रेंड्स आपके घर पे लाइन लगाना शुरू कर देंगे और कमेंट्स और अपनी उधारी मांगनी शुरू कर देंगे। ये पहला खतरनाक सिचुएशन आपके परिवार के साथ होगा, जिसको फेस करना किसी भी परिवार के लिए आसान नहीं होता है। आपने बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी वर्किंग में देखा होगा, लेकिन इसका प्रोटेक्शन आपके पास नहीं था, आपने नहीं लिया था, तो वो देनदारी आपके परिवार को समझ में नहीं आएगी। उन्हें पता ही नहीं है आपके घर में कितना पैसा है, आपके बैंक में कितना पैसा है, आपके करंट अकाउंट में कितना पैसा है, आपकी कंपनी में कितना पैसा है, कितनी उधारी आपने अपने सर पे ले रखी है, कहां से आएगा, कहां से देना है, उन्हें जीरो पता है, उन्हें जीरो पता है। आप विश्वास कीजिए, ये बहुत सारे 90-95% परिवार के साथ ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो लोग, उन्हें नहीं पता है तो वो सेटबैक में आ जाएंगे और ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से उन्हें अपना करंट लाइफस्टाइल स्पैन को छोड़ना पड़ेगा। आज आप 2 गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, 3 गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, 4 गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, आज आप अपने मकान में, बढ़िया मकान में रह रहे हो सकता है उसके ऊपर ही लोन चल रहा हो, तो सबसे पहले वो मकान की कुड़की हो जाएगी, या तो उसका पैसा बैंक वाला मांगेगा और वो पैसा आपके परिवार को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो आपका बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया था, वो बैंक आपके उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना पैसा वसूल करेगा, किसी भी रेट पे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो अपना पैसा वसूल करेगा, उसमें से कुछ बचेगा तो आपके परिवार को देगा, अगर कुछ नहीं बचेगा तो और पैसा मांगेगा। फिर सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे, आपका कंपनी का अकाउंट सील हो जाएगा, आपका खुद का अकाउंट सील हो जाएगा, इवन आपके जो फैमिली मेंबर्स के अकाउंट हैं वो भी सारे सील हो जाएंगे। सील मतलब सील, उसमें 1 वे एंट्री होगी, सिर्फ पैसा आएगा, जाएगा नहीं। अगर आपने छोटी मोटी 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कोई पॉलिसी ले भी रखी है, तो वो पैसा भी आपके परिवार को नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता। ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रानी, जिसको आप अपनी वाइफ को रानी बोलते थे, हो सकता है आपकी डेथ के बाद वो नौकरानी बन जाए, वो उसको कहीं किसी के यहाँ काम करना पड़े, किसी की नौकरी करना पड़े, किसी के बर्तन मांजने पड़े, किसी के घर में जाके काम करना पड़े। जो अपने घर में आपके रहते हुए काम नहीं करती थी, आपके जाने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको नौकरी करनी पड़ सकती है, उसको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो शायद आपके समय में वो नहीं करती थी। ये दूसरा बड़ा मिस इफेक्ट, गलत इफेक्ट आपके परिवार के साथ हो सकता है। तीसरा बड़ा रीजन दे रहा हूँ दोस्तों, जो आप अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ बड़ा विजन लेके सोच रहे थे कि मैं अपने बच्चों को MBA बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, उनको फॉरेन स्टडी के लिए भेजूंगा, उनकी बेसिक पढ़ाई भी पूरी होगी नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और वो करियर में आगे चल के पियोन बनेंगे, ऑफिस बॉय बनेंगे या क्लर्क बनेंगे, वो भी डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस पर्सन की, जिस बच्चे की पढ़ाई पर ही असर पड़ जाएगा, बेसिक स्टडीज पे ही फर्क पड़ जाएगा। जो आज बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, हो सकता है उसको सरकारी स्कूल में डालना पड़ जाए, क्योंकि पैसा नहीं है, आप कोई अरेंजमेंट करके नहीं गए और आपका जो पैसा था कर्जों में निपट गया, जो मकान था वो भी निकल गया, आप किराए के मकान में आ गए, जो गाड़ियां थी वो भी सब कर्जे में थी, EMI चल रही थी वो भी सब सेल आउट हो गई, वो भी सब खत्म। तो ये तीसरा बड़ा बैड इम्पैक्ट आपकी फैमिली को पड़ सकता है। और चौथा, एट लास्ट नॉट लीस्ट, फोर्थ ऐसा बड़ा रीजन है दोस्तों जिसको शायद आप बचा ना पाए,
चौथा ऐसा रीज़न है, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ साथ जब हम एजुकेशन के लिए सोचते हैं तो हम उनकी मैरिज के लिए भी सोचते हैं और सिमिलरली अपनी वाइफ को सिक्योर करने के लिए भी सोचते हैं। जो आपने नहीं सोचा बच्चों की मैरिज कहाँ होगी, कैसे होगी, कितना पैसा लगेगा, वो कहाँ से कैसे करेंगे, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं रहेगा। आपकी वाइफ जब बच्चों की शादी हो जाएगी, कुछ फैमिलीज के अंदर सिर्फ लड़की लड़की ही होती है, कुछ फैमिलीज में लड़का और लड़की दोनों होते हैं। दोस्तों आजकल बच्चे आपके रिटायरमेंट की गारंटी नहीं है। अगर आपकी वाइफ ने आप कुछ पैसा छोड़ के गए होते तो हो सकता है आपकी वाइफ उस पैसे को मल्टीप्लाई कर लेती, उसी पैसे के ब्याज से बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज मैनेज कर ली और थोड़ा पैसा अपनी ज़िंदगी के लिए, गुजर बसर के लिए बचा लेती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं किया है तो हो सकता है आपके बच्चों की शादी के बाद भी आपकी वाइफ को ज़िंदगी भर काम करना पड़े या बच्चों पर आश्रित रहना पड़े। ये चौथा बहुत बड़ा रीज़न आपको दे रहा हूँ जिसके लिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। और दोस्तों अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हूं तो ठीक है, मेरे पीछे से जो मर्जी हो, तो दोस्तों फिर आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते हैं। आपको अपने परिवार की कोई कदर नहीं है कि मैं हूं तो भी मेरा परिवार वैसे ही चले और मैं नहीं हूं तब भी मेरा परिवार वैसे ही और बेटर वे में अच्छे तरीके से चले। तो उसको आपकी इनकम का कम से कम 20 गुना 25 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। कौन लोग अपने लिए टर्म प्लान ले सकते हैं? जो लोग भी जॉब करते हैं 3 लाख प्लस इनकम उनका होना चाहिए तो वो लोग टर्म प्लान ले सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका 5 लाख प्लस का इनकम होना चाहिए और एज 18 साल से 65 साल तक के कोई भी पर्सन टर्म प्लान ले सकते हैं। दोस्तों एक और न्यूज़ दे देता हूँ, 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स सारे प्लान्स चेंज हो रहे हैं, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, प्रीमियम महंगे होने वाले हैं। अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया, जल्दी से अपने लिए प्लान नहीं लिया तो आपको महंगी दरों पर टर्म प्लान लेना पड़ेगा जो आपके लिए और कॉस्टली हो सकता है। तो आपको लेना कहाँ से चाहिए? तो दोस्तों आपको बेस्ट से लेना चाहिए और वी आर द बेस्ट। हमारी कंपनी है जिसका नाम है पॉलिसी भंडार और पॉलिसी भंडार का एक ही थीम है, पॉलिसी भंडार का वादा, दाम कम फायदा ज़्यादा और वी आर द एक्सपर्ट। पिछले 28 सालों से इस वर्किंग में लोगों की जनरली हेल्प कर रहे हैं, उनको सही डिसीजन लेने में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में। आप भी एक बार यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस ये सपोर्ट, ये हेल्प करते हैं। हमारे पास 5000 प्लस कस्टमर्स हैं जिनको हम रेगुलरली सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे आपको ये कंटेंट कैसा लगा, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र।